दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया के कई देशों की सरकारें मिलकर नई डेवलप करवाते हैं, आज भारत की प्राइवेट कंपनी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पा रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी है रिलायबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। अब के समय भारत में एरोस्पेस सेक्टर में कई स्टार्टअप्स उभर के आ रहे हैं, जैसे स्काईरूट, बैलेट्रिक्स, अग्निकुल जैसी कई सारी कंपनी। वहीं दोस्तों, इसी के साथ भारत में स्पेस प्रोग्राम का एक नया दौर शुरू हो चुका है। A great day for India as the nation prepares to launch an advanced developmental satellite. आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। This Prarambh mission, as the name signifies, is the beginning of a new era in the Indian space ecosystem. दोस्तों, ये हमारे नए भारत का ऐसा पहला रॉकेट था जिसे ना तो इसरो के द्वारा बनाया गया था, ना ही DRDO जैसी सरकारी संस्थान के द्वारा। पिछले दिनों स्काईरूट के द्वारा निर्मित विक्रम एस रॉकेट, जिसका नाम फादर ऑफ इसरो यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, जो सफलतापूर्वक अपने निर्धारित कक्षा तक पहुंचा और इसकी उड़ान पूरी तरह से सफल रहा है। ये अपने साथ 3 पेलोड को लेकर धरती से करीब 100 किलोमीटर ऊपर कार्बन लाइन तक गया था और यह ऊंचाई ज्यादातर रॉकेट टेस्टिंग ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस रॉकेट के इंजन के बारे में बात करें तो जिसमें सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अगर दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को नजर घुमाते हैं, वो चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो या फिर स्पेस के सेक्टर में, जैसे कि सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका के पास ही मौजूद है। वहीं स्पेस के सेक्टर में रीयूजेबल रॉकेट भी उसी अमेरिका के पास ही मौजूद है। लेकिन इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, जो क्या है प्राइवेट कंपनी। जहां यूएसए में डिफेंस सेक्टर को लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनी डोमिनेट करते हैं, वहीं स्पेस के सेक्टर में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनी, और यह सभी अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। भारत सरकार 2020 में प्राइवेट कंपनी के लिए स्पेस सेक्टर खोलने के बाद इस सेक्टर में सही में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों, आप इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाओगे कि जहां इसरो के C-20 क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने के लिए हमारे देश को लगभग 25 साल का समय लग गया। ISRO had been trying to develop cryogenic rocket technology since the 1990s, but was denied it by Russia under pressure from the United States. क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत कभी भी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर सके और भारत के पास भी उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके चलते भारत पहुंचता है अपने मित्र देश सोवियत यूनियन के पास। और उस समय सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में भारत को यह टेक्नोलॉजी देने के लिए एक बार के लिए राजी भी हो जाता है। जहां भारत इस डील में कामयाब होने वाला ही था, वहीं अचानक से सोवियत यूनियन टूटने लगता है। वहीं रसिया बनने के बाद बोरिस याल्त्सिन ने सत्ता संभाला, लेकिन यह प्रो वेस्ट थे और वेस्ट हमेशा से भारत के खिलाफ ही था, वो चाहे डिफेंस के मामले में हो या फिर स्पेस के मामले में। और उस समय अमेरिका को डर था कि अगर भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलता है तो भारत तुरंत ही परमाणु मिसाइल को बना लेगा। इसी के साथ अमेरिकी दबाव में आकर रूस की सरकार इस डील को कैंसिल ही कर देती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रकम में भारत को सिर्फ पुराने रशियन क्रायोजेनिक इंजन ही थमा दिया जाता है, जिसके चलते उस समय इसरो को एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा था। और इन पुराने इंजन को भारत में लाकर इसरो के इंजीनियर्स के द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहली बार क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर लिया जाता है। लेकिन आज भारत के नए प्राइवेट कंपनी स्काईरूट, अग्निकुल 3D प्रिंटिंग के जरिए ही इन इंजन को बना देते हैं। दोस्तों, वहीं स्काईरूट अपने ग्रोथ को दिखाते हुए अब तक $51 मिलियन तक का फंड रेज कर चुका है। और ये बात बेहद ही अच्छा लगता है कि इसरो अपने टेक्नोलॉजी को इन प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर भी कर रहा है। इस स्काईरूट के प्रारंभ यानी शुरुआत मिशन को इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से ही अंजाम दिया गया था और आने वाले दिनों में भी ये सभी प्राइवेट कंपनी इसरो के सभी टेक्नोलॉजी का सुविधा गवर्नमेंट के इन स्पेस प्रोग्राम के तहत उठा पाएंगे। दोस्तों, स्काईरूट के रॉकेट्स 3 मॉड्यूल में होने वाले हैं। पहला विक्रम 1, जिसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 400 किलोग्राम होगा, जिसके जरिए छोटे जीपीएस अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा। वहीं विक्रम 2 जो 570 केजी तक के सैटेलाइट को ले जा सकेगा और विक्रम 3 जो कि 3800 केजी तक के सैटेलाइट को ले जा पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में ये सभी रॉकेट इसरो के रॉकेट को सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में टक्कर देंगे? इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।